सुने हो? श्रृंगवेरा राज्य था, अभी प्रयागराज है उसके पास ही वो राज था। वहाँ पर वो निषाद राज, बैठ जाओ, निषाद राज का पुत्र थे ये एकलव्य। बहुत अच्छे धनुर्धर थे। उनकी इच्छा थी उस समय पूरे भारतवर्ष कहो, उसमें द्रोणाचार्य जो थे, आचार्य द्रोणाचार्य, वो धनुष विद्या के लिए प्रसिद्ध थे कि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। एकलव्य की इच्छा हुई कि हम जा कर के सीखें, तो उन्होंने वो गए द्रोणाचार्य के पास, प्रणाम किए, कहे कि गुरुजी हमको धनुष विद्या सिखा दीजिए। वो बोले कि तुम कौन हो? तो कहे मैं निषाद राज का पुत्र हूँ। तो कहे कि मैं तुमको नहीं सिखा सकता हूँ। वो बोले क्यों नहीं सिखा सकते? कहे क्योंकि मैं राजपुत्रों का गुरु हूँ, यानी पांडव और कौरव के वो क्या थे? गुरु थे। हस्तिनापुर राज्य के वो राजगुरु थे। तो वो कहे चूँकि मैं राजपुत्रों को सिखाता हूँ, पांडव कौरव को, तो मैं तुमको नहीं सिखा सकता हूँ। ये दुखी होके चला आया एकलव्य। चले आए भाई, जब आप नहीं सिखाओगे तो जबरदस्ती तो हम सीख नहीं सकते हैं। कुछ दिन बीत गए और ये खूब सिखाए द्रोणाचार्य, पांडव कौरव एकदम पारंगत हो गए और अर्जुन बहुत अच्छा धनुर्विद्या सीख गए। और द्रोणाचार्य कहते थे कि पूरे क्षेत्र में तुमसे बड़ा धनुष विद्या किसी को नहीं आती है। इस चीज़ का घमंड, दम्भ द्रोणाचार्य को भी था कि मेरा ये शिष्य है, इससे अच्छा धनुष कोई नहीं चला सकता, और अर्जुन को भी था, ठीक है, कि मुझे बहुत आता है। तो कहे अगले दिन हम लोग शिकार पे चलेंगे और वहीं पे तुम्हारी परीक्षा होगी। वो चलते हैं शिकार पर, ही कुत्ता भी साथ जाता है, इन लोगों के साथ एक कुत्ता भी जाता है। उसके बाद जंगल में लोग भटक जाते हैं और शिकार करते रहते हैं। बाद में पता रहता है कि जो भाई शिकार करके शाम को लाओगे तो देखा जाएगा ना कि तुम क्या क्या किए, कैसे किए। तो ये लोग कर रहे हैं शिकार, तब तक कुत्ता एक तरफ से आता है। अब कुत्ता आता है तो जैसे भौं भौं ऐसे मुंह खोला ना, तो इसके पूरे मुंह में बाण, धनुष बाण का बाण, तीर भरा रहता है, लेकिन एक भी कहीं चोट नहीं रहती है, एक खरोच नहीं रहती है, एक बूंद खून गिरा नहीं रहता है। उसको देख करके अर्जुन भी हतप्रभ, द्रोणाचार्य भी हतप्रभ कि अरे भाई ऐसा कौन है धनुष चलाने वाला कि जिसने इसके मुख को तीरों से भर दिया लेकिन एक खून नहीं गिरा। ले करके साथ जाते हैं कि भाई ले करके चलिए, हमको ढूंढा जाए। तो कुत्ता आगे आगे जाता है, लोग जाते हैं तो एक आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचते तो देखते हैं वहाँ पर एक बालक है, वो धनुष अपना साधना कर रहा है, धनुष चला रहा है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, तो द्रोणाचार्य को देखते ही वो प्रणाम करता है कि गुरु प्रणाम। तो कहते हैं अच्छा तुम बहुत अच्छा धनुष विद्या चलाते हो, कुत्ते को तुम्हें कहा? हाँ हम ही किए हैं, और ये हमको डिस्टर्ब कर रहा था, मेरी साधना में हमारी भंग कर रहा था, तो भोंक रहा था मेरे ऊपर, तो मैंने क्या किया, इसका मुंह बंद कर दिया। तो कहे ये तो मतलब अप्रत्याशित काम तुम किए हो, ये जो तुमने किया है तुम सीखे कहाँ से? द्रोणाचार्य को शक हुआ कि भाई इतना बड़ा तो मैं खुद सिखाने वाला और मैं इसको सिखाया नहीं, तो आखिर ये सीखा कहाँ से इतना अच्छा चलाना? तो कहता है कि आप ही हमारे गुरु हैं, मैं आपसे सीखा हूँ। तो अर्जुन भी उनको ऐसे देखते हैं कि मतलब ये लगता है हमसे छुपा करके सिखा रहे थे क्या? तो द्रोणाचार्य कहते नहीं, मैंने तो तुमको नहीं सिखाया है, मैंने तो तुमको नहीं सिखाया है। और तो कहे आप याद करिए कि मैं एक बार आपके पास आया था और आपने मुझे सिखाने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। कहे कि आप, मैं राजपुत्रों को सिखाता हूँ तो मैं आपको कैसे सिखाऊँ? तो मैं चला आया, लेकिन मुझे आपसे ही सीखना था। तो अपने कुटिया के पीछे एक स्थान ले जाता है, वहाँ एक पत्थर पर वो एक मूर्ति बनाया रहता है। तो वो क्या करता है, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना लेता है एकलव्य। अब वो बना करके मूर्ति के सामने सीखता है कि आप मेरे गुरु हैं। उस मूर्ति को वह गुरु मानता है, द्रोण की मूर्ति को गुरु मान के उसके सामने वो धनुष विद्या, धनुष चलाना सीखता है। और इतना अच्छा सीख लेता है कि द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य होता है। और ये क्यों वो हुआ? क्योंकि उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी। यही आपकी किताब में उदाहरण, इस पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमको कुछ भी अगर जीवन में साधना है तो क्या होना जरूरी है? आत्मनिर्भर और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसका उदाहरण एकलव्य के रूप में वो देते हैं कि जब द्रोणाचार्य उसको नहीं सिखाते हैं तो उनकी मूर्ति के सामने वह सीख लेता है। और अंत में द्रोणाचार्य को थोड़ा सा वो होता है कि अभी तुम हमसे सीखे हो, मेरी मूर्ति से सीखे हो, तो फिर मुझे गुरु दक्षिणा दो।
क्योंकि अर्जुन को ये लगता है कि अब तो ये मेरे से भी बड़ा धनुर्धर हो गया। तो कहता है कि आप जो मांगिए मैं आपको दे दूंगा। अब देखो वो गुरु कितने अपने पुत्र को, अपने शिष्य को आगे करने के लिए अर्जुन को ऐसे खींचा जाता है जब धनुष, तो अंगूठा, तो वो अंगूठा उससे मांग लेते हैं कि हमको अंगूठा दो। लेकिन बेटा ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं तो उसका फल कभी ना कभी मिलता है। आज जो ये निशानेबाजी होती है, ओलंपिक में होता है, एशियन गेम्स में होता है निशानेबाजी, आधुनिक निशानेबाजी जो हो रही है उसमें अंगूठे का काम ही नहीं है, ऐसे खींचा जाता है, इस अंगूठे का काम ही नहीं है। एकलव्य ने दान दिया अंगूठा, उस समय वो नहीं सोचे रहे होंगे, और द्रोणाचार्य ने लिया कि ये चला नहीं पाएगा, लेकिन आज सैकड़ों हजारों वर्ष के बाद आज आधुनिक निशानेबाजी हो रही है। तो कैसे हो रही है? एकलव्य के पैटर्न से बिना अंगूठे की निशानेबाजी हो रही है। यानी यदि आप अच्छा काम करेंगे तो उसका फल कभी ना कभी, आप रहें या ना रहें, लेकिन लोग आपको याद करेंगे। हम लोग कहते हैं ना किसी को तुम जियो हजारों साल कोई नहीं जीता है बेटा, हमारे कर्म जीते हैं, हमारे कर्म जीते हैं। आज आप जिनको इसमें पढ़े, कोलंबस को पढ़े, आप राजा हरिश्चंद्र को पढ़े, आप महाराणा प्रताप को पढ़े, आप शिवाजी को पढ़े, आप राम जी को पढ़े, आप हनुमान जी को पढ़े, आप एकलव्य को पढ़े, क्या ये लोग साक्षात उपस्थित हैं? लेकिन ये हजारों वर्ष से जीवित हैं। क्यों? अपने कर्मों के कारण, अच्छे सुकर्मों के कारण। और वो सुकर्म उन्होंने कैसे किया? दो चीजें से, एक आत्मनिर्भरता और दूसरी दृढ़ इच्छा शक्ति। तो ये दोनों चीज आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह आपका पाठ खत्म हुआ, थोड़ा सा बचा है, फिर कल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।